ये जो है ये इस्तांबुल यूनिवर्सिटी है, बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी है। 1453 में मेरे ख्याल से ये बनी है। टर्की इस्तांबुल से पहली सुबह है मेरी टर्की इस्तांबुल में। के बाद हमने ट्राई की टर्किश चाय, जो बहुत तेज़ है, पाकिस्तानी चाय से बहुत डिफरेंट है, बहुत तेज़ है। ये बहुत पुरानी मस्जिद है, 1555 में मेरे ख्याल से तामीर हुई है, बहुत पुरानी मस्जिद है। वैसे काफ़ी टाइम से किसी की नज़र हम पे है और हमारे कैमरे की नज़र उन पे। हमारा डिसाइड हो गया कि कल हमने अब शूट करना। हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मैं आपको अपने साथ ले चलता हूँ पेशावर बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तुर्की की जानिब। तो जैसा कि पेशावर से टेक ऑफ के बाद आपको नज़र आ रहा है, ये सारा पेशावर का एरिया है, यूनिवर्सिटी रोड का एरिया है। पेशावर से हम जा रहे हैं शारजा की तरफ और शारजा एयरपोर्ट पे हमारा तकरीबन 3-4 घंटों का स्टे है। उसके बाद हम तुर्की की जानिब जाएंगे। ऑलमोस्ट हम शारजा में ही हैं, आपको जैसे नज़र आ रहा है ऊपर से ये सारा शारजा है। तो फाइनली शारजा एयरपोर्ट पे फ़्लाइट से उतरने के बाद अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ और जो उनकी बस सर्विस है उसमें सफ़र कर रहे हैं। ये सारा शारजा एयरपोर्ट है। फाइनली एक शॉर्ट ट्रैवल के बाद हम पहुंच गए हैं शारजा एयरपोर्ट। इंटर हो रहे हैं और आपको दिखाएंगे थोड़ा सा शारजा एयरपोर्ट। तो ये है जनाब शारजा का ड्यूटी फ्री और यहाँ पे आप अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं, अपने दोस्तों के लिए ऑलमोस्ट हर एक चीज़ मिल जाती है यहाँ पे। परफ्यूम्स हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, जैसा कि आप देख रहे हैं। ओगो बॉस का भी है, NYC का भी है, काफ़ी और भी परफ्यूम्स हैं। काफ़ी परफ्यूम्स पे ग्रेट ऑफर्स लगी हैं, 35% ऑफ या इससे भी ज़्यादा या कम। मेकअप का सामान भी अवेलेबल है अगर कोई लेना चाहे अपने लिए यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें एक वॉलगोरिया ने बहुत अच्छा सेटअप लगाया अपना। इनके डिफरेंट परफ्यूम्स हैं यहाँ पे जो आप ले सकते हैं अपने लिए। तो यहाँ पे स्वॉच की वॉचेस भी हैं। मैंने पर्सनली कभी नहीं पहनी, ना यूज़ किया, लेकिन लोग काफ़ी यूज़ करते हैं इसको। आगे जाते हैं, आगे क्या है यहाँ पे? आगे आपको मिलेंगे यहाँ पे टोबैको से रिलेटेड चीज़ें, सारी सिगरेट्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के सिगरेट्स हैं, साथ में सिगार्स भी हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड हो लेने में तो यहाँ से वो ले सकते हैं अपने लिए या किसी के लिए। अब आते हैं चॉकलेट्स की तरफ। ये चॉकलेट्स का सेक्शन है, यहाँ पे आपको हर किस्म के चॉकलेट्स मिलेंगे और ये है हमारे हर दिल अजीज ओरियो बिस्किट्स। आगे देखते हैं हमें क्या मिलता है। और ये अच्छा किंडर चॉकलेट्स हैं बच्चों के लिए, काफ़ी मशहूर है और आप लोगों ने ऑलमोस्ट खाए भी होंगे। हाँ, की चेन्स हैं, अगर कोई की चेन लेना चाहे किसी के लिए। नीचे अलादीन का चिराग भी, ज्वेलरी का सामान भी है यहाँ पे और ग्लासेस भी हैं डिफरेंट ब्रांड्स के। ये लोकास्टे की है और गैस की है। उस साइड पे आपको रिबन की भी मिल जाएगी। ये है वॉचेस का सेक्शन फिर से और यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड के वॉचेस हैं, बॉस के हैं और भी काफ़ी हैं। एयरपोर्ट पे जब स्टे हो तो फिर बंदा यही करता है कि ड्यूटी फ्री में यहाँ वहाँ घूम लेता है, थोड़ी सी शॉपिंग कर लेता है अपने लिए अगर कोई चीज़ पसंद आ जाए। अक्सर यहाँ पे अच्छी ऑफ़र्स लगी होती हैं परफ्यूम्स पे, वॉचेस पे, ग्लासेस पे, लेकिन वो खैर हर एक पे नहीं है, कम ही प्रोडक्ट्स हैं जिन पे होती है। और जी ये है बेंटली के परफ्यूम्स। इसके बाद हम चलते हैं डियोर ने जो सेटअप लगाया उसकी तरफ। काफ़ी अच्छा सेटअप लगाया इन लोगों ने। और ग्रेट ऑफर्स नीडो पे भी लगी है और टैंक पे भी लगी है। अगर कोई अपने लिए यहाँ से लेके जाना चाहे तो वो भी ले सकता है। तो बस ये हमारा टूर था ड्यूटी फ्री का।
When he saw you the first time, he said you are from France, but I said no, he's from Yeah, so he was right. No. I am the right, he's the wrong. You're wrong. I'm not French. Okay. What about you? He's with me. Everyone say something in Arabic. يقول كنا ايش عندك يعني خلصنا المعرض كذي. Yeah, say something. خلصنا من المعرض. Yeah. زين. وراتي الكويت. راجعين الكويت. What do you need for Home sweet home of course. I'm about to visit Kuwait soon. ان شاء الله. भाई इन दो अरबियों ने मुझ पे शर्त लगाई थी। ये मुझे काफ़ी टाइम से नोट कर रहे थे जब मैं वहाँ पे खाना खा रहा था। तो एक ने कहा मैं फ़्रांस से हूँ, दूसरे ने कहा नहीं मैं किसी दूसरी कंट्री से हूँ। तो फिर इस हवाले से बात की मेरे साथ जब लॉन्च में मुलाकात हुई। अब हम जा रहे हैं शारजा से टर्की इस्तांबुल। Where are you going? एंड वी आर फाइनली इन टर्की। वैसे मुझे जहाज़ में नींद बिल्कुल नहीं आती, तो ऑलमोस्ट जागता ही रहता हूँ। और ये इस्तांबुल देख रहे हैं आप। तो ये है जी सबिहा गुपचिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो इस्तांबुल मतलब मेन इस्तांबुल में नहीं है, बाहर है, काफ़ी रास्ता है। मैं आपको थोड़ा सा टूर करा दूँ इस एयरपोर्ट का, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि कैसा है। वैसे सबिहा गुपचिक जो थी ये फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट थी, टर्की की भी और मेरे ख्याल से दुनिया में भी। और ये उन 9 बच्चों में से थी जो कमाल अतातुर्क ने अडॉप्ट किए थे। तो ये जो एयरपोर्ट है ये भी उनके नाम से है। वैसे जितनी नॉलेज मुझे थी उनके बारे में, मे भी आपको ज़्यादा हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। सो फाइनली एयरपोर्ट का शॉर्ट टूर करने के बाद हम एयरपोर्ट से बाहर जा रहे हैं, जहाँ पे मेरा दोस्त मेरा वेट कर रहा है, मुझे रिसीव करने के लिए खड़ा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। और मैंने तकरीबन यहाँ पे उसका 1 घंटा वेट किया। अब मैं आपको कल बताऊँगा इसके बारे में कि मसला क्या हुआ था। फिर फाइनली वो आया और हम यहाँ से रवाना हुए। कल मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा, क्योंकि अब काफ़ी लेट है और मैं फ़्लाइट्स में सो भी नहीं सकता, तो मैंने अपनी नींद पूरी करनी है। कल मुलाकात होगी आपसे। गुड मॉर्निंग टर्की इस्तांबुल से। पहली सुबह है मेरी टर्की इस्तांबुल में। औजलर का इलाका है जहाँ पे मेरा स्टे है, और मेरा स्टे जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ है बेसिकली। वो लोग सो रहे थे, कल रात को भी मैं लेट आया और अभी भी काफ़ी सुबह है, तो उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। हाँ, आपकी मुलाकात ज़रूर उस बंदे से कराऊंगा जिसने मुझे कल 1 घंटा वेट कराया एयरपोर्ट पे। इसका नाम नुमान है, बेसिकली नौशेरा से है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, इस्तांबुल में काफ़ी टाइम से है, 15-20 साल से तो है वहाँ पे। और इसको बहुत अच्छी तर्किश आती है और काफ़ी इसको आइडिया है इस्तांबुल का। ये सारा जो है औजलर का इलाका है, प्यारा इलाका है काफ़ी। और हमारी ये डिस्कशन हो रही है कि किधर नाश्ता करें, लेकिन मैंने ये सजेस्ट किया कि भाई मुझे दुरम खाना है, वो जिसको हम पाकिस्तान में शौरमा बोलते हैं, टर्किश। काफ़ी तारीफ़ सुनी है उसकी, तो फिर उसकी तरफ हम चल पड़े। ये औजलर का इलाका आप सबको नज़र आ रहा है, ये औजलर है, प्यारा इलाका है काफ़ी। वैसे अगर आपको वेट लूज़ कर रहे हैं तो आप ज़रूर टर्की आए, क्योंकि यहाँ पे इतनी चढ़ाइयाँ हैं ना कि आप वॉक करोगे आपका ज़रूर वेट लूज़ होगा। नोमान का स्टेमिना अच्छा है, वो काफ़ी तेज़ वॉक करता है इन चढ़ाइयों पे। मुझसे तो नहीं हुआ, मतलब मैं तो बहुत पीछे आ रहा हूँ। और एक बात मैंने और नोट की तुर्की में कि लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। आप देख लें हर किसी के हाथ में सिगरेट होगी वहाँ पे। लेकिन फिर भी ये है कि ये लोग फिट बहुत है। शायद यहाँ की आबो हवा साफ़ है, ये वजह हो सकती है। चढ़ाइयाँ भी हैं यहाँ पे, वॉक ज़्यादा करते हैं, पता नहीं क्या है, लेकिन सिगरेट लोग ज़्यादा पीते हैं यहाँ पे। अच्छा, कल वाला इंसिडेंट मैं आपको बता दूं कि क्यों मैंने 1 घंटा वेट किया एयरपोर्ट पे। क्योंकि जब मैं तुर्की पहुंचा मैंने कांटेक्ट किया नुमान से, तो नुमान ने कहा मैं आपका वेट कर रहा हूं, आप बाहर आ जाएं। मैं बाहर गया तो ये नहीं थे। फिर मैंने उनको कॉल किया, इन्होंने कहा आप कहाँ पे हो? मैंने कहा मैं तो अभी निकला हूँ। कहते हैं मेन गेट से। मैंने कहा जी बिल्कुल। इसने कहा कि जी आपको टैक्सीज नज़र आ रही है, बसेस नज़र आ रही है। मैंने कहा बिल्कुल सामने सब कुछ है, लेकिन आप नहीं हो। फिर ये मुझे ढूंढ रहा है, मैं इनको ढूंढ रहा हूँ, मैं भी परेशान हो गया हूँ कि ये किधर है। फिर इन्होंने मुझे कहा कि किसी तर्किश से मेरी बात करा दें। फिर मैंने किसी तर्किश से इनकी बात करा दी। तो फिर उस तर्किश ने कंफर्म करवाया इनको कि भाई ये सबिहा गुपचिक एयरपोर्ट पे और आप इसको कमाल अतातुर्क एयरपोर्ट पे ढूंढ रहे हो। और जी सामने ये जो है ये इस्तांबुल यूनिवर्सिटी है, बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी है। 1453 में मेरे ख्याल से ये बनी है, जिसमें काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। तो जी साहब मुझे कमाल अतातुर्क एयरपोर्ट में ढूंढ रहे थे और मैं सबिहा गुपचिक पे था, जो काफ़ी दूर है। तो फिर ये वहाँ से आए वापस मुझे रिसीव करने के लिए, काफ़ी टाइम लगा। Please wait. Your request is in
अच्छा, यहाँ से आप अपना कार्ड फिल करा सकते हैं, जो मेट्रो बूस का कार्ड होता है, उसको मेट्रो बूस बोलते हैं टर्की में, लेकिन मेट्रो बस हम कहते हैं उसको। ये ओजलर का मेट्रो बस स्टॉप है, इसका अपना भी एक नाम है टर्किश में जो मैं भूल गया हूँ। अच्छा, तो नोमान साहब कह रहे थे कि जी आपने मुझे एयरपोर्ट का बताया ही नहीं, तो मैंने कहा मैंने तो आपको टिकट सेंड कर दिया था, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं। तो फाइनली जी हम पहुँच गए हैं बाराम पाशा। बाराम पाशा हम नाश्ता करने आए हैं बेसिकली, क्योंकि नोमान कहता है कि यहाँ का दुरम बहुत अच्छा है, तो चलो उसको ट्राई करते हैं कि कैसा है। वैसे हम बाराम पाशा इतनी दूर ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं। यहाँ पे हम ट्राई करेंगे दुरम फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसको पाकिस्तान में हम लोग शौरमा कहते हैं। तो यहाँ से बेसिकली हमने दो चीज़ें ऑर्डर की, एक इनकी जो लस्सी होती है और एक दुरम हमने ऑर्डर किया। और उसके बाद हमने ट्राई की टर्किश चाय, जो बहुत तेज़ है, पाकिस्तानी चाय से बहुत डिफरेंट है, बहुत तेज़ है। वैसे सीरियसली दुरम का टेस्ट बहुत आला, बहुत अच्छा था, और चाय जो है वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारी चाय से टोटली डिफरेंट है। ये नहीं है कि विदाउट मिल्क की चाय जो है पाकिस्तान में उसकी तरह है, डिफरेंट है बहुत। अच्छा, ये बाराम पाशा की मार्केट है जहाँ से आप अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं, मतलब अगर ब्रांड ना भी होना तब भी बहुत अच्छी क्वालिटी है यहाँ पे कपड़ों की, तो आप अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं, या अगर किसी के लिए करनी हो आपने। तो ये है बाराम पाशा पार्क, और साथ में एक मस्जिद भी है। नमाज का टाइम है, तो चलो यहाँ पे नमाज भी पढ़ लेते हैं। टर्की में मस्जिदें बहुत प्यारी इन लोगों ने बनाई हैं, बहुत प्यारी मस्जिद है इनकी, बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन नमाज ही कम है, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन चलो खैर, मस्जिद का टूर करा लूँ थोड़ा सा आपको मैं। यहाँ पे मस्जिदें बहुत प्यारी हैं, लेकिन एक बात है, टर्की में ऑलमोस्ट सारी मस्जिदें सेम ही है, तो फिर कन्फ्यूजन होती है ना पुरानी मस्जिदों को लेके और नई को लेके, क्योंकि सारी सेम ही बनाई गई है। तो यहाँ से हम रवाना हुए बेशिकताश की तरफ। ये नोमान का दोस्त है, टर्किश है, सरहद नाम है इसका, वो हमें लेके जा रहा है बेशिकताश की तरफ। काफ़ी ट्रैफिक है, और ट्रैफिक जाम में भी फंस गए थे हम लोग काफ़ी टाइम के लिए। फिर रात को पहुँचे हम मीटिंग के लिए, काफ़ी देर हो गई थी। एयरपोर्ट भी रिसीव करने नुमान के साथ सरहद आया था, और ये बेशिकताश का इलाका काफ़ी प्यारा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली। लेकिन आज तो खैर मीटिंग करने आए हम लोग, और नमाज का टाइम है तो नमाज पढ़ने जाते हैं। ये बहुत पुरानी मस्जिद है, 1555 में मेरे ख्याल से तामीर हुई है, बहुत पुरानी मस्जिद है। तो थोड़ा सा टूर करा लूँ आपको उस पुरानी मस्जिद का। ये अब जैनमन पुरानी मस्जिद है वहाँ की। वो जो इससे पहले मस्जिद थी ना, वो नहीं थी, ये पुरानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सेम ही है, लेकिन ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, उससे पता चलता है। तो चलो यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा टूर करा लूँ मैं इस मस्जिद का। बहुत प्यारी है और बहुत पीसफुल है। नॉर्मली लोग कम हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब चलते हैं दोबारा बाहर। हाँ, यहाँ पे ये जो है एक साहब अपनी जो वाइफ है उसको जूते पहना रहा है। तो जी नोमान साहब और हमारी एक दोस्त है वो है हमारे साथ, और सरत ये लगे हैं, वो तुर्किश जो प्रोडक्शन की टीम है उनके साथ शूट के डेट्स डिसाइड कर रहे हैं, लोकेशन डिसाइड कर रहे हैं। मैं तो लेज़ी हो रहा था, मैंने कहा कर लेंगे अभी तो टाइम है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ वेदर का पता नहीं चलता, तो जितना टाइम से काम हो उतना अच्छा है हमारे लिए। तो ये लोग मेरे बिहाफ पे उनसे बात कर रहे हैं, मुझे बात करने नहीं दिया कि ये कह रहे हैं कि इन्हें लैंग्वेज भी आती है और लोगों को भी समझते हैं कि डील किस तरह होती है यहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा है। तो खैर इन्होंने मेरी फ़ायदे की बात की और मेरे लिए सब कुछ किया, थैंक यू सो मच। शूट हमारा डिसाइड हो गया कि कल हमने अब शूट करना है। उसके बाद हम आए कैफ़े पे, अब मुझे नहीं पता ये क्या लिखा है, लेकिन एक कैफ़े है। सरहद कह रहा है कि मुझे इंग्लिश भी आती है और पश्तो भी आती है, तो एक टर्किश से हम इंग्लिश भी सुनते हैं और पश्तो भी सुनते हैं। वैसे काफ़ी टाइम से किसी की नज़र हम पे है और हमारे कैमरे की नज़र उन पे।
Türkiye, evet. Thank you so much. So do you speak English? Az İngiliz, çok İngiliz. Yes İngiliz, no İngiliz. Okay. Tamam. Tamam. İngilizce okey, Türkçe tamam. Tamam. English, okay. İngiliz Turkish. okey, sen Türkçe konuş, tamam. Tamam. Ben İngilizce konuşacağım. Speak İngiliz, sen Türkçe konuş. Eyvallah. Eyvallah. How are you, evet? I'm fine. Money, thank you. Sit down, please. İngilizce işte konuşuyoruz da. Kama kama yapıyorsun? I'm already sitting. Ha. Sit down dersem kalkacağım, stand up dersen espri yapacağım. İngilizce bilmiyor ya. Bilmiyorum ya, aynen bilmiyorum. Aynen. Aynen. तुम्हारे पे इंग्लिश नहीं पूछेगा तो तुम्हारा इंग्लिश पे जाएगा जबरदस्त इंग्लिश हो यार मतलब Pakistan konuşuyor. Singe heves. सिंह है वैसे हाँ खैम Kıyma. Ben de kıyma. Bu kadar. मंदा खैम Ben de kıyma. sık खैम Sık kıyma. Sana da sıkkın kıyma. Bak. Şimdi Pakistanca söyle. Ya. Cigarette scum. Ne? Cigarette scum. सिगरेट स्कम Secret sıkım. स्कम Sıkım. Ya. Sıkım portakal mı sıkıyoruz? O ayrı bir şey. O başka. O şey. Ben sana şöyle söyleyeyim abi o zaman. Ben sana gidip şöyle yaparak What is this? What is this? Salep. Salep. Turkish salep. Coffee? Yok, milk. Just milk. Ha, karıştır. Lıkır 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 lıkır. Çok. Al elini. Şıkır 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 iç. Oo, şöyle. Oo, Oh, eyvallah. 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 Afiyet olsun. Ha, yes. Şu ara. Ya. Arnavutça memleket. Şu ara. Nasib kava वही. Ha. Nasip dişa. Thank you. Konki mumks. Araba var. Kar. And you go now. Yes, go. Bak. You Araba go var. now Pakistan'a. Ha? You go now Pakistan'a. Yes. Kar var. Araba. Kar. Kimlik. Pasaport Eh, kimlik. Yeah, I'm kimlik. Don't I'm worry. kimlik. Benim kimlik. Ha? Sigorta var. Bende de var o zaman. Onda sigorta öyle söyle. Sigorta var benim de var o zaman. Senin Evet, sigortan şu var ya. üniversite zamanında arsiyor. You are kimlik. Problem yok. Ben senin No kimliğini istiyorum. No problem. Ha? Ben senin kimliğini. Senin adını buraya yazacağım. टट्टू या पाकिस्तान बदल Beyin heves. पतंजलि कंप्यूटर Çıldır. Bahadır heves. Okay. Done. तो फाइनली आज सारे काम काज हो गए हमारे। पहला दिन था तुर्की में और हमारे दिन का अख्ताम भी हो गया। अब जाएंगे हम घर की तरफ क्योंकि काफ़ी थक गया हूँ मैं। और आपसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। दूसरे ब्लॉग में आपसे मिलते हैं।